अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ, जहां पर दिल्ली में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर एक चीज स्पष्ट हो चुकी है कि 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह दिल्ली के रामलीला मैदान में होने जा रहा है। और उससे पहले यानी कि कल की तारीख जब विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक होगी, बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद तारीख तो है शपथ ग्रहण समारोह की 20 फरवरी, लेकिन अभी तक सीएम के चेहरे पर मुहर नहीं लगी है। लेकिन कहा जा रहा है कि रामलीला मैदान में ये शपथ ग्रहण समारोह होगा और भव्य जो है वो किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तैयारियां बहुत ज्यादा की गई है। एंट्री एग्जिट पॉइंट हो या फिर अलग अलग स्टेजेस हो, तो सस्पेंस जो है वो सीएम के नाम पर अभी भी बरकरार है। लेकिन दिल्ली के सीएम का शपथ ग्रहण समारोह 20 को होना है, फिलहाल ये खबर सामने आ रही है, जिसको लेकर कल विधायक दल की बैठक होगी। ये बैठक पहले होने वाली थी लेकिन 19 को कर दी गई। और अब देखना ये है कि कौन जो है दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि यहाँ पर क्लैरिटी किसी को नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ऐसे ही करती आई है। अभी यहाँ पर जाति को लेकर या फिर बात की जाए अलग अलग पहलुओं से एक चेहरा जो है सामने रखने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो बतौर महिला हो या महिला सशक्तिकरण को लेकर। इन सभी चीजों को देखकर एक ऐसा चेहरा जो है आगे रखा जाएगा, ताकि दिल्ली की जनता ने जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर दिलाया है वो उस पर खरा उतर सके। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव रिजल्ट के 20 दिन बाद यानी कि 20 तारीख को रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। अब तक बीजेपी का चेहरा कौन होगा मुख्यमंत्री के तौर पर, आज फिलहाल कल इसे घोषित कर दिया जाएगा, उसमें सीएम की घोषणा होगी और फिर 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह। और कहा जा रहा है पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री, एनडीए शासित 20 राज्यों के मुख्यमंत्री और डेप्यूटी सीएम इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा उद्योगपति, फिल्म स्टार, क्रिकेट खिलाड़ी, साधु संत और राजनायक भी आएंगे। संभावित नाम कौन कौन से चल रहे हैं वो आप देख लीजिए। पहला नाम प्रवेश वर्मा का, नई दिल्ली से विधायक है। दूसरा विजेंद्र गुप्ता, विधायक है रोहिणी से, पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। शिखा रॉय विधायक है ग्रेटर कैलाश से, हरियाणा से मूल रूप से रहती है। रेखा गुप्ता विधायक है शालीमार बाग से। दो महिला चेहरे भी सामने आए हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा विधायक राजौरी गार्डन से, सिख चेहरा काफी महत्वपूर्ण है। और कैलाश गहलोत विधायक बिजवासन से चुनाव से एन पहले आम आदमी पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए। पूर्व दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय का नाम भी चल रहा है, विधायक हैं। आशीष सूद विधायक हैं जनकपुरी से। तो संभावित नाम, इसके अलावा मोहन सिंह बिष्ट विधायक है मुस्तफाबाद से। 9 कुल जो सीटें हैं मुस्लिम बाहुल्य, उनमें से एक सीट मुस्तफाबाद की जीती मोहन सिंह बिष्ट ने। अब सीएम चुनने का फॉर्मूला क्या है वो आप देखिए। संगठन फर्स्ट यानी कि शीर्ष नेतृत्व पर निर्भर किया जाता है। संगठन सबसे सर्वोपरि है, यानी कि संगठन से भी चेहरा निकलकर सामने आ सकता है। कम चर्चा में जो नेता रहे उनके नाम पर सबसे पहले मोहर लगती है। राजनीतिक समीकरण भी साधे जाते हैं, जातीय समीकरण भी साधे जाते हैं, और कितनी जिम्मेदारी उन्होंने अब तक उठाई है अपने कार्यकाल में यह भी देखा जाता है। संगठन को मजबूत करने में उनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है यह भी बेहद खास है। और सीएम का चेहरा जब चुना जाएगा तो सिर्फ चेहरा पॉपुलर हो यह संभव नहीं है। नया चेहरा चुनकर भी एक नया संदेश दिया जा सकता है कि भविष्य के नए युवा चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी देने में बीजेपी पीछे नहीं हटती। तो आपको बता दें कि कल महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, जिसमें 20 फरवरी को जो दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसमें विनोद तावड़े और वीरेंद्र सचदेवा ने महत्वपूर्ण बैठक की। उसके बाद अब कल का दिन सबके लिए खास है, सबकी निगाहें होंगी बीजेपी की महत्वपूर्ण उस बैठक में, जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। 9 कुल नाम निकलकर सामने आए हैं, जिनमें से कुल वैसे 48 विधायक जीते, लेकिन उनमें से पहले 9 नाम शामिल किए गए, छांटे गए, शॉर्टलिस्ट किए गए। इनमें सीएम, कैबिनेट मंत्री और स्पीकर के नाम तय किए जाएंगे। और जो 6 सबसे महत्वपूर्ण नाम निकलकर सामने आ रहे हैं उनमें हैं रविंद्र इंद्रराज सिंह, शिखा राय, प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता, राजकुमार भाटिया, जितेंद्र महाजन।